अस्सलाम वालेकुम। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 298 में फरमाते हैं, जो लड़ाई झगड़े में हद से बढ़ जाए वो गुनहगार होता है, और जो उसमें कमी करे उस पर जुल्म ढाए जाते हैं, और जो लड़ता झगड़ता है उसके लिए मुश्किल होता है कि वो खौफ खुदा कायम रखे। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान जब लड़ाई झगड़ा करता है तो हदूद पार कर देता है, हद पार करके गुनाहगार हो जाता है। ये लड़ाई झगड़े की हद क्या होती है? अगर देखा जाए तो जब हाथापाई होती है, उसके बाद खून खराबा होता है या कत्ल गारत तक बात पहुंच जाती है, तो ये सब की सब लड़ाइयाँ हद से बहुत दूर हैं, हद से बहुत बाहर हैं। इनके अलावा भी एक लड़ाई लड़ी जाती है जिसे ज़बानी कलामी लड़ाई करना कहते हैं, बातों की हद तक महदूद रहती है, इसमें बात हाथापाई तक नहीं पहुंचती। ये लड़ाई अमूमन हमें हर दूसरे घर में, मोहल्लों में, रिश्तों में आम तौर पर होती हुई दिखाई देती है। जब हम किसी से लड़ते हैं तो वजह क्या होती है? कोई झूठ बोलना होता है, कोई इल्ज़ाम तराशी होती है, किसी की चुगली होती है, किसी की बात इधर से उधर होती है, किसी के साथ बुग़्ज़ व अनाद होता है, कोई हसद जलन होती है। कुछ ऐसे मामले होते हैं कि जब इकट्ठे होते हैं तो इख्तलाफात होते हैं और लड़ाई होने लगती है। लड़ाई झगड़े में इंसान क्या करता है कि फिर वो ज़ाहिर है या तो रिश्ते नाते होते हैं या मोहल्लेदार होते हैं या आसपास के लोग होते हैं, तो उनसे जब ये लड़ाई होती है तो इंसान हदूद क्रॉस कर जाता है। यानी वो उम्र का लिहाज नहीं कर पाता, वो रिश्तों का लिहाज नहीं कर पाता, वो सच बोलने के बजाय झूठ बोल देता है, अपनी गलती मानने के बजाय वो इल्ज़ाम तराशियाँ करता है, झूठ बोलता है, और कुछ नहीं तो कम से कम एहसान फरामोशी करता है। जो अच्छा वक्त साथ गुजारा होता है उसे भी भूल जाता है और आंखें माथे पे रख लेता है, और उस वक्त बस कोशिश करता है किसी तरह लड़ाई जीत जाए, खुद की बरतरी हासिल करने की कोशिश करता है। और यूँ फिर वो तमाम हदें होती हैं कि जिसमें उसको लहजा सख्त करना पड़ता है, गलत अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और कभी तो ऐसा होता है कि वो तू तड़ाक के बाद गाली गलौज तक भी पहुंच जाता है। ये वाले जो मामला होते हैं ये सब हदें क्रॉस करना होता है, और जब ये हद क्रॉस करता है तो यकीनन गुनाहगार हो जाता है। और अगर इन हदूद के अंदर रहते हुए यानी बड़ी तहजीब के साथ रिश्तों का भी ख्याल करे, लिहाज भी करे, अदब भी करे, और वो इस तरह से कोई इल्ज़ाम तराशी भी ना करे, और वो झूठ भी ना बोले, गाली गलौज से भी परहेज करे, तहजीब का लिहाज करते हुए अगर कोई लड़ता है तो उसे लड़ाई नहीं समझा जाता, उसे बुज़दिल समझा जाता है, कमज़ोर समझा जाता है। और फिर होता क्या है कि हर दफ़ा उसे आसान शिकार समझते हुए निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा मौला मुत्तक़ियान मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लड़ाई झगड़े के दरमियान बहुत मुश्किल होता है कि इंसान खौफ खुदा को कायम रखे। ये खौफ खुदा कायम करना क्या होता है? यानी कोशिश करें कि बात लड़ाई झगड़े तक ना पहुंचे, कोई नुकसान उठाना पड़े, कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त करना पड़े, कोई तोहमत भी अगर लगती है तो उसे बर्दाश्त कर लिया जाए, लड़ाई तक ना पहुंचा जाए। लेकिन अगर लड़ाई मुसल्लत कर ही दी जाए, बात ऐसी हो कि जो सर से ऊंची हो जाए, पत्थर का जवाब पत्थर से देना ही पड़ जाए, तो कोशिश करनी चाहिए कि इन तमाम बातों का लिहाज करते हुए ज़्यादती और जुल्म करने के बजाय अपना दिफा करना चाहिए। और इस दिफा करने में जितनी मुमकिन कोशिश हो उसको महदूद रखना चाहिए। जब भी कोई बात की जाए, जब भी हाथ उठाया जाए, उस परवरदिगार का खौफ मद्देनज़र रहना चाहिए, क्योंकि वो परवरदिगार जब फैसला करता है तो वो अदल भी करता है, वो इंसाफ भी करता है, वो उसकी सज़ा भी देता है, वो इज़्ज़त भी देता है, वो ज़िल्लत भी देता है। जब ये सब चीज़ें उसके पास हैं तो क्या ज़रूरत है कि किसी ज़्यादती का जवाब ज़्यादती से दिया जाए? सब्र और तहम्मुल से भी, मामला फहमी से भी मामले को सुधारा जा सकता है। शुक्रिया।